मैं आ गया हूँ भंभोर। ये सस्सी का भंभोर, राजा दाहिर का किला, दीबल की बंदरगाह। मैं आपको दिखाता हूँ राजा दाहिर का किला कहाँ है और दीबल की बंदरगाह कहाँ है। जी, तो ये सामने है राजा दाहिर का किला। मैं साथ साथ आपको बताता भी जाता हूँ कि राजा दाहिर कौन था और इसका क्या था। सबसे पहले आप यहाँ के लेकिन व्यूज़ देख लें। ये मस्जिद बनाई हुई है, ये हेरिटेज डिपार्टमेंट सिंध वालों ने अच्छा खासा काम किया हुआ है। ये सेम का पानी आया हुआ है सामने। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये बताऊँ ये है कहाँ। ये है भंभोर में, सस्सी के भंभोर में। सस्सी, जी हाँ, सस्सी पन्नू, सस्सी का कुआं में मैं आपको दिखाऊंगा। चलें, सबसे पहले बात करते हैं राजा दाहिर की, मोहम्मद बिन कासिम का किला। ये 416 का सन 416 का वाक़या है, जब मौजूदा पाकिस्तान में भी एक ताकतवर राजपूत सरदार राजा देवफा जी ने राय सल्तनत की बुनियाद रखी थी। सन 615 में राजा साहसी और इस सल्तनत का बादशाह बना था। जी हाँ, ये पाया तख्त इसका मुल्तान तक के था। सन 625 में इसने एक ब्राह्मण जज को अपना नायब वजीर बना लिया। जज ने जल्द शोहरत हासिल कर ली। शहर में जगह जगह उसकी काबिलियत के चर्चे होने लगे। वो पाबंदी से हर रोज दफ्तर आता था और काम करता था। एक दिन खुदा का करना ऐसा हुआ कि वजीर बीमार था। उस दिन दफ्तर ना आ सका। दफ्तर में तन्हा जज बैठा काम कर रहा था कि राजा के पास चंद जरूरी खत सेविस्तान से आए, जिनका जवाब देना जरूरी था। राजा ने आदमी भेजकर महल से वजीर को बुलवाया। नहीं था। जज ने राजा के आदमी को कहा, वजीर साहब तो मौजूद नहीं है, मैं उनका नायब हूँ। अगर कोई ज़रूरी काम है तो राजा साहब से अर्ज करो, मैं हाजिर हूँ। उसने जाकर राजा से जज की बात कही। राजा ने फौरन जज को बुलवा लिया। जब जज महल में पहुंचा तो उस वक्त राजा के पास उसकी रानी सुहंदी भी बैठी हुई। राजा ने रानी से कहा, तुम पर्दे में जाओ। रानी सुहंदी ने कहा, वो तो ब्राह्मण है, उससे पर्दा कैसा। मैं आपको पहले हाथ के हाथ चीज़ें भी दिखाता जाता हूँ। ये कुदरती झील है, ये इसका बोर्ड लगा हुआ है, नेचुरल लेक कुदरती घाट। ये देखें, राजा खामोश हो गया रानी की बात सुन। जो रानी ने कहा था ना, वो जज ब्राह्मण है, उससे पर्दा कैसा। राजा ने जज को बुला लिया। जज शाही आदाब बजा लाया और उन वो खत राजा को पढ़ के सुनाए जो सेसिस्तान से आए थे, और उनका निहायत ही अच्छा सा जवाब दिया। राजा ये बहुत खुश हुआ और जज को इनाम अकराम देकर हुक्म दिया कि आइंदा ज़रूरी मामलात में खुद महल आकर पेश हुआ करे। रानी सुहंदी भी जज का हुस्न जमाल और काबिलियत देखकर अक्लो होश खो बैठी और उस पर आशिक हो गई। उसने जज को वर्गलाया, मगर उसने हमेशा ये जवाब दिया, मैं एक ब्राह्मण हूँ, आप मुझसे नमक हरामी की तवक्को ना रखें। जज के बाद दानिश्वरों ने यह खबर राजा के कान में भी डाली। राजा ने कहा, जज ब्राह्मण है, मैं उसे नेक समझता हूँ। बात आई गई हो गई। बहुत दिन इसी तरह गुजर गए, यहाँ तक कि राजा साहसी बीमार पड़ गया। यहाँ से ये था आउटर सिटी, अब तक दीबल का ये आउटर सिटी पूरा। अब यहाँ से किला शुरू हो रहा है। अच्छा, तो मैं ये साथ साथ जज की कहानी भी बता रहा था, राजा ताहिर के वालिद की। तो तरह तरह के इलाज मालजे हुए, राजा की बीमारी बढ़ती गई। आखिर ज़िंदगी की कोई उम्मीद नहीं रही। रानी सुहंदी ने यह हालत देख के एक दिन जज को बुलाया और कहा, तुम देखते हो राय की क्या बुरी हालत है, अब उसके बचने की उम्मीद कोई भी नहीं है। तुम्हें ये भी मालूम है मेरी ना कोई औलाद है, ना कोई खूनी रिश्तेदार है। नाम के ये रिश्तेदार हैं, ये इस ताक में हैं। अच्छा, ये किले की सीढ़ियाँ शुरू हो गई।
ये तुम जानते हो ये इस ताक में राजा मरे और ये उस जायदाद पे कब्जा करे और तख्त पे भी, लेकिन मैं भी सिंध की रानी हूँ। इनके बुरे इरादों का वो मज़ा चखाऊंगी ये ताउमर याद रखेंगे। लो देखो अब मैं क्या करती हूँ। ये कह के उसने हुक्म दिया तमाम दरबार आम जमा हो। सब जमा हो गए तो उसने राजा के हाथ की अंगूठी उतारी और इसलिए दरबार में आई। रानी को देखकर दरबार में सन्नाटा छा गया। सब अदब से बैठ गए। उसने दरबारियों से कहा राजा की हालत खराब है, वो बीमारी की वजह से दरबार में तशरीफ नहीं ला सकते। उन्होंने ये अंगूठी मुझे देके हुक्म दिया है कि आर्जी तौर पे जज को राजा बना लिया जाए और सभी उनके अहकामात पे अमल करें। ये सुन के सब दरबारियों ने उसी वक्त चच को हुक्मरान मान लिया। यूं चच एकदम नए वजीर से राजा बन गया। जब चच राजा बन गया तो रानी सोंधी ने महल में आके कहा मैं इस काबिल नहीं कि अब भी तुम मेरी तमन्ना पूरी करो। चच खामोश हो गया। बहरहाल ये बात मैं बाद में बताऊंगा, आप समझ तो गए होंगे। ये बंदरगाह के आसार नज़र आना शुरू हो गए। मैं किले के बारे में बताऊँ। यहाँ बहुत बड़ा किला था। जब मोहम्मद बिन कासिम ने हमला किया था तो इस किले की सारी दीवारें तोड़ ताड़ दी थी। ये देखें आसार नज़र आ रहे हैं सामने किले के। ये कमरे हुआ करते थे किसी ज़माने में। ये जो सीढ़ियाँ चढ़ के आए हैं ये फसीलें थी। मंजीकों से ये सारी फसीलें किले की ढह गई थी। ये कुदरती हदबंदियाँ नज़र आ रही हैं, ये सारी किले की थी। आए आगे चलते हैं। ये सामने चार दीवारी है, ये सस्सी का कुआं है। सस्सी पन्नू मशहूर इश्क दास्तान आपने सुनी। आए मैं इस कुएं को करीब से दिखाता हूँ। हाँ कुआं भी मिट्टी से भर गया, क्या कह सकते हैं। चले आए अब किले के आसार के अंदर उतरते हैं। यहाँ क्या बचा हुआ है। ये आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं इसकी दीवारें किस कदर मोटी मोटी होती थी, मगर मंजनेकों ने ये सारी दीवारें तोड़ ताड़ दी। ये यहाँ पे किसी ज़माने में शिव मंदिर था। इसे मोहम्मद बिन कासिम ने जामिया मस्जिद बना दी थी, मगर ये भी बाद अज़ां इम्तदाद ज़माना से टूट टाट गई। हमारे पाकिस्तान के लोग ऐसे हैं पत्थर वगैरह तक के निकाल के ले गए। आए इसके लिए हम किले में घूमें। अच्छा हाँ जहन में ख़त्म करके जनूबी एशिया ये देखें आप मस्जिद। ये 8वीं सदी ईस्वी में बनाई गई थी जनूबी एशिया की सबसे पहली मस्जिद। यहाँ पे एक शिवलिंग भी होता था, वो पिछली बार म्यूजियम में रखा था, इस बार पता नहीं क्यों नहीं रखा हुआ। पहले यहाँ शिवलिंग था। चलें आगे चलते हैं। ये राजा दाहिर का किला है। ये देखें यहाँ से अंदाज़ा लगाएं इसकी दीवारें कितनी मोटी मोटी हैं। अच्छा ये किले के अंदर नीचे मिट्टी भी भर चुकी है बहुत सारी। यहाँ पहले कमरे थे।
ये देखें, ये सब कमरे हुआ करते थे। ये सारा किला ये किले की दीवार के आसार किले की दीवारों के आसार हैं इनके करीब जाके देखिए। ये है एशिया की सबसे पहली जामिया मस्जिद। सॉरी, एशिया कह रहा, जनूबी एशिया की, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, भारत, मालदीव, भूटान वगैरह। ये किले की दीवारें। अब चलते हैं बंदरगाह पर। बंदरगाह कहाँ है ये तो मैं आपको दिखाऊं। ये तो हो गया किला, किले के जो आसार ही रह गए, दिखाने का मकसद यही था। अब देखें, ये है सामने दीपल, ये दीपल की बंदरगाह है। समंदर वो वहां तक के पीछे हट गया, किले का आखिरी आसार तक के जाते हैं। अब समंदर यहाँ से हट के पीछे केटी बंदर पे अपना डेल्टा बना चुका, वरना समंदर यहाँ था। ये देखिए किले के बकाया आसार इस तरफ से। किले की हदूद वो आ रही है, झाड़ियाँ बेशुमार हैं। हाँ, ये देखते हैं। लेकिन सामने कश्तियाँ नजर आ रही हैं। ये सारी बंदरगाह है, ये सारी दीवल की। यहाँ से आया था मोहम्मद बिन कासिम हमला करने सिंध पर। ये स्टोरी भी मैं बताता हूँ कहीं बैठ के आराम से। सबसे पहले तो मैं आपको किले का नज़ारा करवा दूँ। ये देखिए कुछ आसार यहाँ भी बचे हुए किले के। प्लास्टिक शीट्स डाल के कवर किया गया ताकि बारिशों से तबाही ना आए। हाँ, किले की कुछ आखिरी
निकाल निकाल के अपने घर पर लगाइए। आपको तो पता है हम पाकिस्तानी ऐसे कामों के बहुत ज़्यादा माहिर हैं। ये रही आखिरी हद किले की, और इसके साथ ही ये समंदर भी नज़र आ रहा होगा। बेसिकली इतना पीछे नहीं हटा समंदर, ये देखिए ये बीच में पट्टी आई है, बस ये सामने और फिर दोबारा समंदर है। इतना पीछे नहीं हटा, तकरीबन 1 किलोमीटर पीछे हटा है। ये हम पहुंचने वाले हैं किले के एंड। गलती होगी, ड्रोन लाता, ड्रोन से ना फिजाई व्यू बना लेता। चलें नेक्स्ट टाइम से एक और डॉक्यूमेंट्री बनाऊंगा, वादा रहा, जिससे फिजाई डॉक्यूमेंट अपना फिजाई आए किले का मेन गेट दिखाते हैं। ये था इस किले का मेन गेट, दीबल की बंदरगाह का। ये सामने समंदर, दीबल, बहिरा अरब। अब तो खैर बहिरा अरब का निशान ही बाकी रह गया, वरना पहले ही ये था। चलो मैं उस तरफ से दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये समंदर, समंदर में कश्ती जा रही है। ठीक है, ये किले का मेन गेट है। ये राजा ताहिर का किला, दीबल की बंदर का। इस तरफ से ये थोड़ा बहुत बाकी है, उस तरफ से तो आसार बिल्कुल ख़त्म हो गए। ऊपर कुछ मिट्टी ने ढप लिया, कुछ वो है। ये देखें, यहाँ से आपको किला नज़र आ रहा होगा पूरा ओपन व्यू में। ये देखिए, यहाँ से देखें आप किला देखना शुरू करें, मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये किले का मरकजी दरवाज़ा। सारा किला वो वहाँ तक के जा रहा था। ये पीछे मैंग्रोव है। यहाँ पे मोहम्मद बिन कासिम ने सामने मंजीके लगा के किले पे संगबारी की थी, जिसकी वजह से इसकी ऊंची फसीलें टूट गई थी। ये दीबल की बंदरगाह है। ये बंदरगाह अब यूँ नहीं इस्तेमाल होती। ये सामने पानी आ गया, ये अपना पानी पीछे, समंदर ज़रा सा पीछे हट गया, वरना ये दीबल की पूरी बंदरगाह थी। यहाँ हल्का फुल्का पानी है और कश्तियाँ अब भी चलती हैं, जैसे कि आपने थोड़ी देर पहले देखा, कश्ती जा रही थी। इस वजह से अब समंदर काफ़ी ज़्यादा पीछे हट चुका है, तकरीबन 3 किलोमीटर, वरना ये किसी ज़माने में बड़ी मारूफ बंदरगाह हुआ करती थी। ये है दीबल की बंदरगाह, जो सस्सी के शहर बम्बोर की थी, और ये है राजा ताहिर का किला। आए मैं आपको उस तरफ से भी राजा ताहिर के किले के दिखाता हूँ। वही बात है, बहुत दूर तक के किला जा रहा है, आसार नज़र आ रहे हैं। ये बहुत बड़ा किला था। ये है किला। चले आए, जो चीज़ें रह गई हैं हम उन्हें भी देख लेते हैं एक बार। असल में ये सुनसान तरीन साइट है, यहाँ कोई आता ही नहीं है। दरहकीकत दीबल की बंदरगाह का बहुत कम लोगों को पता है कि दीबल की बंदरगाह है कहाँ। ये हम किले पे चढ़ रहे हैं।
ये देखें कितनी मोटी दीवारों का किला था। ये दीवारें हैं किले की। ये गालबन कमरे थे, बस अब आसार रह गए। आसार कदीमा इसी को कहते हैं। चलें, अब मैं आपको म्यूज़ियम लिए चलता हूँ। म्यूज़ियम में चीज़ें देखते हैं वक्त ज़ाया किए बगैर। ये मंबोर किले का बकिया हिस्सा है। हम म्यूज़ियम की तरफ जा रहे हैं। आप लोगों का टाइम ज़ाया ना हो इसलिए इसे पोज करके अपना वीडियो शॉट कर दी, कट कर दी। ये है भंबोर, ये अपना राजा ताहिर का किला। ये है नॉर्थ ईस्ट गेटवे। ये कमरे थे। सेमी कल्चर, यानी कि यहाँ पे ये सामने जो है राजा की रानियाँ रहती थी, ये वो जगह है। चलें अब चलते हैं सामने म्यूज़ियम में, यहाँ से निकलने वाली अशिया देखते हैं। ये बम्बोर म्यूज़ियम है। ये चीनी के बर्तन हैं। सबसे पहले देखें कि यहाँ पे चीनी के बर्तन रखे हुए हैं। उसके बाद ये ख़त कूफ़ी वाले बर्तन हैं। ये 12वीं और 11वीं सदी ईस्वी के हैं। 11वीं और 12वीं सदी ईस्वी के। उसके बाद ये शीशे की चीज़ें इस्लामी है 8वीं व 13वीं सदी की। बम्बोर से शीशे की बहुत सी चीज़ें दरियाफ्त हुई लेकिन खस्ता हालत में थी। इनमें इतर की शीशियाँ, शम्मादान, सोराई नुमा बोतलें, आबखोरे और दूसरे किस्म के बर्तन शामिल हैं। ये मुस्लिम दौर है। असल में हम लेट हो गए थे, चाचा की मेहरबानी, उन्होंने दोबारा खोल दिया। ये सफ़ेद मिट्टी के बर्तन, ये 8वीं सदी ईस्वी के हैं। अच्छा, जिन पे बेल बूटों के अलावा ख़त कूफ़ी भी नज़र आ रहा है। ये मुस्लिम अहद के इब्तदाई दौर से ताल्लुक़ रखते हैं और ग़ालिबन अहद उमैया में ये दरामद किए गए थे। ये बड़े मर्तबान 8वीं सदी ईस्वी के हैं। ये इब्तदाई मुस्लिम दौर की यादगार हैं। इनकी अंदरूनी और बैरूनी दोनों तरफ रोगन किया गया है। मर्तबानों की बैरूनी सतह पर ख़त्ताती और किस्म किस्म के बेल बूटे उभरी हुई शक्ल में मिलती हैं। इस किस्म के मर्तबान सबसे पहले सासानी अहद में बनना शुरू हुए थे। ये अल्लाह वला यदा अला बिन ईसा मौला अमीर, ये कुतबे हैं भंगोर के। ये इस्लामी अहद की सारी चीज़ें हैं गालबन म्यूज़ियम में। ये प्री मुस्लिम पेंटेड पोइट्री है, ये मुसलमानों से पहले की। ये नक्शो निगार वाले बर्तन, ये भी कबल अहद इस्लाम में है, बरहमाना के पीरियड। ये 2 से 7वीं सेंचुरी के हैं। ये बरहमनी अहद की मुख्तलिफ अशिया हैं। ये दूसरी ता 7वीं सदी से ताल्लुक़ रखती हैं। ये ढले हुए बर्तनों के टुकड़े, ये सासानी अहद का 3री से 4थी सदी का
मर्तबान। मिट्टी के बर्तन के सांचे और छापशुदा धुले हुए मिट्टी के बर्तन, ये भी अहद सासानी के हैं। इस पे बेल बूटों के अलावा जानवरों की तस्वीरें भी बनी हुई हैं। ये सेथोपार्थी अहद के बर्तन हैं, पहली सदी कबल मसीह दूसरी सदी ईस्वी। ये भंबोर में जो सुर्ख रंग के पॉलिश किए हुए मिट्टी के बर्तनों में ऐसे टुकड़े जो यूनानी बर्तन साजी का है। एक किले की तारीख दिखाई गई है, कब से कब तक के बना था। पत्थर की मुख्तलिफ चीज़ें हैं ये रोज़ाना इस्तेमाल में होने वाली पत्थर की बनी हुई बहुत सी चीज़ें हैं जो भंबोर में दरियाफ्त हुई थी। ख़ास तौर पे काबिल ज़िक्र छोटी छोटी डब्बियाँ, खाना पकाने के बर्तन, चक्की की प्लेट, वज़न करने के बाट और औजार तेज़ करने के बर्तन इनमें शामिल हैं, जैसे कि ये आप देख सकते हैं। अब आते हैं हम यहाँ सिक्के और ज़ेवरात पे। किसी मकाम की तारीख के इर्तकाई मनाजिल मालूम करने के लिए सिक्कों का मुताला बड़ी अहमियत रखता है। भंबोर में हज़ारों की तादाद में सिक्के मिले थे, जिनमें अक्सर तांबे के हैं। अफसोस इनकी कसीर तादाद जंग की नज़र हो गई। मुस्लिम और सासानी अहद के सिक्के बेहतर हालत में मिले हैं, इन्हें पढ़ा गया है। सोने का यहाँ सिर्फ एक सिक्का मिला जो बगदाद के खलीफा नहब अबू जाफ़र वासिक बिल्लाह का जारी किया हुआ था। ये कांसी और तांबे की चीज़ें हैं। कांसी और तांबे का इस्तेमाल चमची, सुरमादानी और इसकी सिलाई, चूड़ियाँ, कान की बालियाँ, अंगूठियाँ, जंजीर, आरइश की दूसरी चीज़ें बनाने के लिए किया गया। ऐसे मालूम होता है भंबोर में तांबे और कांसी की इस किस्म की चीज़ें बनाने का रवाज था। ये भंबोर किले की साबिकत पूरी पेंटिंग है। ये साहिल से अरब लश्कर आया था, ये उसकी है। ये मंजनीक है जिससे किले की दीवारों को तोड़ा गया था। ये पक्की मिट्टी की चीज़ें हैं। ये 3वीं था 12वीं 13वीं सदी ईस्वी से ताल्लुक़ है। ये रोज़ाना इस्तेमाल के बर्तन हैं। ये अहद इस्लामी के हैं, 13वीं था 18वीं सदी ईस्वी के। ये सीप, हाथी और हड्डी और हाथी के दांत की बनाई हुई मुख्तलिफ चीज़ें हैं। ये जो हैं अपना इस्लामी अहद से पहले की तमाम अशिया हैं। ये सारी ये अहद इस्लामी के चमकदार बर्तन हैं, रोगनी बर्तन। ये ग्रिफ्टानो रोगनी बर्तन है। ये मुख्तलिफ नमूने 11वीं या 13वीं सदी के हैं, अब्बासी अहद के।